दोस्तों, अगर आप एक आर्मी हैं तो आप जानते होंगे कि बीटीएस ने अब तक अपने 3 इंग्लिश ट्रैक्स यानी फुल इंग्लिश ट्रैक्स रिलीज करे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि अचानक से बीटीएस ने कोरियन छोड़कर फुल इंग्लिश ट्रैक्स रिलीज करने क्यों शुरू कर दिए हैं? तो दोस्तों, इसे जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में बीटीएस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन लिंक्स छोड़े हैं, तो उन्हें चेक ज़रूर करें और उनसे परचेज भी करें। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीटीएस साउथ कोरियन बॉय बैंड है और वो दुनिया में एक फेमस आर्टिस्ट बन चुके हैं। और दोस्तों, उनकी लैंग्वेज कोरियन है और उन्हें उतने अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीटीएस ने पूरे के पूरे इंग्लिश सॉन्ग्स रिलीज करने शुरू कर दिए हैं? तो दोस्तों, असल में हाल ही में रिलीज हुई बिलबोर्ड की मैगजीन में बीटीएस मेंबर्स ने इस बारे में बात करी थी और दोस्तों, बीटीएस के लीडर आरएम ने अपने व्यूज इस पर बताए थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि बीटीएस तो हमेशा से कोरियन में ही गाना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी लैंग्वेज है और वो कोरियन में गाना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें लगा कि अब उन्हें इंग्लिश गानों की ज़रूरत है। दोस्तों, असल में बीटीएस अभी तक जो भी कोरियन ट्रैक्स रिलीज करते थे उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश लाइंस होती थी और उनके गाने सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, बीटीएस को अचानक से ऐसा लगा कि उनकी इंटरनेशनल आर्मी को लैंग्वेज एक बैरियर की तरह फील होती है क्योंकि दोस्तों, कोरियन लैंग्वेज साउथ कोरिया के सिवा बाकी सारी कंट्रीज में उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है और इसीलिए बीटीएस को ऐसे लगा कि अगर वो अपनी इंटरनेशनल आर्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी लैंग्वेज में गाने गाने शुरू कर देने चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आरएम ने बताया कि बीटीएस के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा था क्योंकि अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखना चाहते थे और साथ ही साथ अपनी आर्मी का दिल जीतना चाहते थे तो उन्हें इंग्लिश में गाना गाना ही पड़ता। दोस्तों, इसके साथ साथ जिन ने भी अपने व्यूज़ रखे और उन्होंने बताया कि जो भी इंग्लिश उन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस में सीखी थी, सॉन्ग्स में जो इंग्लिश थी वो उस इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा अलग थी और इसीलिए उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो अपने दिमाग से आज तक सीखी हुई इंग्लिश को निकालना पड़ा और उन्हें शुरू से हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसके साथ साथ बीटीएस के लेबल यानी बिग हिट के प्रेसिडेंट ने भी इस बात पर अपने व्यूज रखे और उन्होंने बताया कि ये बैंड की स्ट्रेंथ है और उन्होंने ये भी बोला कि बीटीएस इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं कि वो हर चीज़ का फ्रेंडली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा कि बीटीएस ने इंग्लिश सॉन्ग निकालने शुरू कर दिए और ये उनकी कैपेबिलिटी है कि वो हर लैंग्वेज में गाने गा सकते हैं और उनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि दिलों को छू जाती है और इसी के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके साथ साथ आरएम ने ये भी कहा कि ये एक्शन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए लिया है, लेकिन बीटीएस इस एक्शन की वजह से बदलेंगे नहीं क्योंकि दोस्तों, आरएम ने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर बीटीएस अचानक से इंग्लिश में गाने लग जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि उसके बाद वो बीटीएस नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, बीटीएस एक के-पॉप ग्रुप है और उनका मोटिव हमेशा से ये रहा है कि वो अपने कल्चर और के-पॉप को आगे ले जा सके और अपने साथ साथ अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, ऐसे में अगर बीटीएस अपने कल्चर को भूलकर सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इंग्लिश गाने लगेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आरएम ने ये भी कहा था कि उनका गोल लोगों का दिल जीतना है, ना कि नंबर 1 रहना है और इसके लिए अगर उन्हें नंबर 1 से थोड़ा नीचे भी आना पड़े तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और अपनी वैल्यूज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन दोस्तों, हाल ही में अपने इंटरव्यू में आरएम ने ये कहा कि अब उन्हें लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि उन्हें अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और दोस्तों, इसीलिए बीटीएस ने अपने हाल ही के 3 सिंगल ट्रैक्स इंग्लिश में ही रिलीज करे हैं और काफ़ी मेहनत कर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी करी है क्योंकि दोस्तों, बीटीएस अपनी आर्मी के लिए हर पॉसिबल चीज़ करना चाहते हैं और जब उन्हें ऐसा लगा कि आर्मी उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही है और इस वजह से आर्मी और उनके बीच एक बैरियर पैदा हो रहा है, तो उन्होंने
बैरियर को भी मिटा देने की सोची और इसीलिए अब आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि BTS ने अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि BTS के आने वाले सॉन्ग्स कोरियन लैंग्वेज में होंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो दोस्तों इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं हमसे कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें और अगर आप BTS से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक कर दें और इसे हर आर्मी तक पहुंचा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।